एक बार फिर आईपी यूनिवर्सिटी ने सबको सरप्राइज कर दिया है। बीटेक की काउंसलिंग डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है एंड फ्रेश कैंडिडेट को अप्लाई करने का चांस भी दे दिया गया है। इसी रिस्पेक्ट में आईपी यूनिवर्सिटी ने नया नोटिस निकाला है। इन्होंने इस नोटिस में कुछ इंफॉर्मेशन और भी ऐड की है जो मैं आपके साथ जल्दी से डिस्कस करने वाला हूं। मैं निखिल सेन, वेलकम टू एडुप्रिपेटर। तो चलिए हम लोग चलते हैं नोटिस की तरफ। तो मैं जल्दी से आपको ये नोटिस ब्रीफ कर देता हूं आईपी यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे क्या क्या बोला है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ये है, जिन बच्चों ने आईपी यूनिवर्सिटी का फॉर्म पहले से भर दिया था, अगर उनके फॉर्म में कोई भी करेक्शन है तो दे कैन करेक्ट दी थिंग्स एज वेल एज अगर उनके कोई भी एजुकेशन टेस्टिमोनियल, रिजर्व कैटेगरी डॉक्यूमेंट या जेई मेंस का डॉक्यूमेंट अगर आपने अपलोड नहीं किया था तो आप अपलोड कर सकते हैं। एज वेल एज जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा था उनके पास ये लास्ट चांस है फॉर्म भरने का। इट मीन फ्रेश कैंडिडेट भी ये फॉर्म भर सकता है एंड डेट है आपकी 6 जून से लेके 16 जून। अब आप लोग 16 जून की वेट मत करना, पहले ही अपना फॉर्म भर देना। यहां पे आईपी यूनिवर्सिटी ने पहले ही आपके लिए पार्ट पेमेंट फीस के बारे में बात भी कर दी गई है। इन्होंने यहां पे आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन एंड पार्ट पेमेंट की बात की गई है। जैसे हम जानते हैं 96,000 रुपीज आपकी पार्ट पेमेंट रहेगी बीटेक कोर्स के लिए। अब मैं आपके साथ स्पीडली बाकी पॉइंट पे डिस्कस कर लेता हूं जो आईपी यूनिवर्सिटी ने बताए हैं। पहला पॉइंट मैं आपने पहले डिस्कस कर चुका हूं विद रिस्पेक्ट टू योर करेक्शन विंडो। सेकंड पॉइंट अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। थर्ड डिफेंस कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए है। जो बच्चे डिफेंस कैटेगरी का कोटा लेना चाहते हैं उनको यस का पॉइंट दबाना पड़ेगा। एज वेल एज आपके उसका पर्टिकुलर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप नो करते हैं तो सीधा आप लोग रिजर्वेशन से हट जाएंगे एंड इसके लिए आपको अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे जो कि अपेंडिक्स 1 के अंदर अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट दिए गए हैं जो कि ऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू साइन भी होंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे यही बोला गया है, जैसे कि क्लास 12 का रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुका है, जेई मेंस का स्कोर भी डिक्लेयर हो चुका है, तो आपको उसका सारे चीजें अपलोड करनी है। रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स को भी अपने सर्टिफिकेट सारे अपलोड करने होंगे एंड जिन बच्चों का अभी रिजल्ट अवेटेड है उनको अपेंडिक्स 4 का फॉर्म जरूर भरना होगा एंड जिन बच्चों के कंपार्टमेंट है उनका फॉर्म कंसीडर नहीं किया जाएगा। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू जेई मेंस के रैंक को लेके। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी कॉमन रैंक्स है, तो यहाँ पे पॉइंट आता है उन सबको रैंक कैसे मिलेगी। तो यहाँ पे हमें यह बताया गया है कि आपका जेई मेन का स्कोर देखा जाएगा एज वेल एज डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी। जो बच्चा एज में बड़ा होगा उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर स्टिल दोनों केस में दोनों चीज सेम है देन आपका लकी ड्रॉ निकलेगा, जिसका नाम निकलेगा उसको रैंक मिलेगी। तो बच्चों ये वीडियो थी हमारी बीटेक प्रोग्राम को लेके। अगर आपको कोई और कंफ्यूजन है तो आप लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड ऑल द बेस्ट टू यू। गॉड ब्लेस यू टू ऑल।